गांवहाटी की देवी मेरे सपने में आई। भाग दो। एक रहस्यमय स्वप्न और दिव्य संदेश। उस रात जब मैं दादाजी से गांवहाटी की कहानी सुनकर बिस्तर पर गया तो मन में अजीब सी हलचल थी। सिरहाने के पास रखे तुलसी के पत्ते और खिड़की के बाहर झिंगुरों की आवाज में कुछ खास था। आंखें बंद करते ही जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर धुंध थी और मैं गांव की सीमा पर खड़ा था, वही चौहद्दी जिसकी बात दादाजी कर रहे थे। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे बांसुरी बज रही हो या फिर पवनदेव खुद कान में फूंक मार रहे हो। तभी सामने से एक चमकती रोशनी मेरे पास आई। वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, उसमें हर रंग था, हर गंध थी और हर भावना भी। उस प्रकाश के बीच से एक देवी प्रकट हुई, माथे पर त्रिपुंड, हाथों में कमल और पैरों के नीचे मृदुल धूल से सनी गांव की मिट्टी। मैं सहम सा गया, पर वो मुस्कुराई और बोली, मत डर मेरे बच्चे, मैं हूं गांव की रक्षक शक्ति। तुमने आज अपने दिल में हमारी पुकार सुनी है, इसलिए मैं आई हूं। मैंने हकलाते हुए पूछा, आप कौन सी देवी हैं? क्या आप ही 12-5 देवताओं में से हैं? वो बोली, मैं अकेली नहीं, हम कई हैं। मैं वो शक्ति हूं जो खेतों में फसल बनकर उगती हूं, जो हर झोपड़ी में मां के हाथों की रोटी में स्वाद बनती हूं, जो बकरी के खुरों की आवाज में लय बनकर बजती हूं। मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया, लेकिन तुम्हारे मन में फिर से जग रही हूं। तुम्हारे गांव में जो पेड़ सूख रहे हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो सब इसलिए क्योंकि गांव हाटी अब बस यादों में रह गई है। लेकिन तुम जैसे बच्चों के जरिए वो फिर जीवंत हो सकती है। मैंने पूछा, लेकिन मैं तो छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने मेरी ओर झुककर कहा, हर बड़ा बदलाव छोटे दिल से शुरू होता है। तुम अपने दोस्तों को ये बातें बताओ, मंदिर में सिर्फ फूल मत चढ़ाओ, वहां की सफाई भी करो, गांव के पेड़ों को पानी दो और हर त्योहार पर सिर्फ मिठाई खाने के बजाय उसकी कहानी समझो। और सबसे जरूरी बात, गांव के बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनो, वे ही गांवहाटी की असली किताब हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे जैसे बच्चों से ही गांव का भविष्य जुड़ा है। याद रखना, गांव हाटी सिर्फ पूजा नहीं, एक जीवंत रिश्ता है, उसे निभाओ। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा दिल बहुत हल्का और आंखें नम थीं। मैं दौड़कर दादाजी के पास गया और सब कुछ बताया। दादाजी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब तू गांव हाटी का सच्चा संदेशवाहक बन गया है। चल, आज से शुरुआत करते हैं। पहले गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चलें, जहां से सब शुरू हुआ था। और यहीं से मेरी नई यात्रा शुरू हुई, गांव हाटी को फिर से जिंदा करने की, जहां मैं और मेरे दोस्त हर उस अदृश्य शक्ति को मानते, समझते और उनके साथ मिलकर जीते, जो कभी हमारे गांव की आत्मा हुआ करती थी।